देखिए डिफरेंशिएशन में जो पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग है ना इस पे थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन हम लोग का पिछले क्लास में छूटा हुआ था, पहले पार्ट में तो 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और आपका डाउट हो गया था, आज डाउट डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट आगे का थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखते चलो। लेट एफ बी अ फंक्शन फॉर विच एफ डैश एक्स दिया हुआ है। तो मेरे क्वेश्चन में एफ डैश एक्स प्रोवाइड किया, इट इज 1/x² + 1 और बोला गया कि इफ gx इज इक्वल्स टू gx अगर आपका f3x - 1 है तो कैलकुलेट कीजिए g डैश x। पता है ये बात को इतना घुमा देता है ना कि स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे हमको निकालना क्या है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बोला g डैश, ध्यान से सुनिएगा हम क्या पढ़े। हम नहीं पढ़े g डैश x, हम क्या पढ़े g डैश। तो g डैश होने का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे f का भी सर x की जगह पे 3x - 1 पुट कर देंगे सर और निकल जाएगा सर, और इंटू 3 हो जाएगा, ये भी तो होगा सुभजीत। हाँ सर, f का डेरिवेटिव f डैश और 3x - 1 का 3। अब क्या करेंगे कि f डैश जो है उसमें देखिए x के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है, 3x - 1 पुट कर देंगे। तो बस यहाँ आ जाएगा 9x², उसके साथ में आ जाएगा अपने पास माइनस कितना 6x और इसके साथ एक +1 और +1 +2 हो जाएगा और इट इज मल्टीप्लाइड बाई 3। मिल गया हमको g डैश x। किसी को कोई दिक्कत है g डैश x निकालने में? नहीं, नो सर। ठीक, एकदम बनाते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है, मेरे से पहले बना लीजिए, पीछे मत रहिएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कौन से टॉपिक को मिलाया? डिफरेंशिएशन तो है पता, फंक्शन का कौन सा पार्ट इसमें मिला हुआ है? कंपोजिशन। कॉम्पोजिशन। हम लोग के क्वेश्चन में दिया f डैश x इज इक्वल्स टू x² + 1 और क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ साइन ऑफ x³ डिमांड है dy बाई dx का, डिमांड है dy बाई dx का कि dy बाई dx क्या होगा। तो निकालते हैं dy बाई dx। डिफरेंशिएट किए तो जो dy बाई dx था दैट इज इक्वल्स टू f का f डैश अंदर में साइन x³ यस सर, फिर cos x³ साइन का cos x³ 3x² x³ का कितना 3x²। एकदम चेन रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि f डैश जो है वो एक्चुअल में x² + 1 है, तो f डैश साइन x³ क्या होगा, ये साइन x³ का होल स्क्वायर + 1 होगा और इसके साथ मल्टीप्लाइड टर्म कौन 3x² इंटू cos x³ होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या dy बाई dx के निकलने से? नो सर। नो सर। चलिए ये भी बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए ये कैसा क्वेश्चन, मॉडुलस है ना, मॉड। तो अगर ये मॉड दिया f'2 पूछा, क्या पूछा f'2, बहुत काम का चीज है। एट x इज इक्वल्स टू 2, एट x इज इक्वल्स टू 2, थोड़ा सोच के बोलिएगा, अंडर मॉड x - 1 प्लस की माइनस? प्लस होगा। सर कैसे पता लगाएं? 2 को उठा के x की जगह पुट कीजिए, 2 - 1 1 आया, तो 1 से मतलब नहीं, मॉड में पॉजिटिव आया तो ओपन होगा प्लस साइन से। और दूसरा, अगर आप अंडर मॉड x - 3 लेते हैं, ये प्लस की माइनस ओपन होगा सर, ये माइनस आएगा x - 3 ये आपको डिफाइन कर दिया कि एट x इज इक्वल्स टू 2 जो मेरा फंक्शन fx होगा ना वो होगा x - 1 विदाउट मॉड और माइनस x - 3 विदाउट मॉड। तो मेरा fx होगा कितना, x और माइनस x गया, बच गया 2 और f डैश x अगर आप निकालते हैं तो वो कितना आएगा 0। बाद में अगर आपको f डैश 2 निकालना है तो कहाँ x है कि पुट करें, 0 ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ये भी ठीक था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट अपने पास फिर से आया वही मॉड वाला, वही सेम है सर, सेम है ना। चलिए कौन से पॉइंट पे निकालना? 1.5 एट x इज इक्वल्स टू
3/2 या बहुत अच्छा आपका कहना था कासिफ कि सर 1.5 ले लीजिए, इससे क्या होता है ना डिटर्मिनेशन अच्छा हो जाता है। यस क्या लगता है आपको एट 1.5 x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव प्लस से माइनस पॉजिटिव से, पॉजिटिव, यानी इट इज x स्क्वायर माइनस 1। और दूसरा सेकंड वाला नेगेटिव से, दूसरा Negative. वाला दूसरा नेगेटिव से negative से। खुलेगा, यानी माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। जिसको दिक्कत होगा पूछ लेंगे, जो समझ रहा है वो आंसर दे रहा है। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपको डाउट है, तो आप पूछ लेंगे, ये नहीं कि वो आंसर दे रहा है तो हमको बाद में समझ में आ जाएगा। अभी तक मॉड नहीं आया तो आज क्या है, ठीक है, इसलिए पूछ लीजिएगा। हाँ, तो एट x इज इक्वल्स टू 3/2 मेरा जो फंक्शन fx होगा, इसको रीडिफाइन करके हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 और माइनस x स्क्वायर माइनस 4। बाद में डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो ये 3 होगा, कितना आएगा जीरो आ डेरिवेटिव? जाएगा, जीरो। जीरो, जीरो से। ठीक है, जीरो। कौन बोल रहा था? लविश बोल रहा था कि इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं और जीरो आ जाता है तो लगता है मेहनत बेकार हो गई। हाँ सर, थोड़ा दुख होता है सर। होता है, जीरो को इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए लविश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला fx स्क्वायर इतना है तो f डैश x4 क्या हो? बोला fx स्क्वायर अगर x टू दी पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस 1 है तो बताइए f डैश x4 कितना होगा? क्या लगता है कैसे किया जाए कुछ? कुछ नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हम मान लिए कि x स्क्वायर मेरा t है, बस मानने के लिए बोल रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं। तो x4 कौन होगा? t स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है। x4 कौन हो जाएगा? t स्क्वायर। आप अगर x स्क्वायर को t मान लेते हैं तो आप यहाँ पे फंक्शन को ft बोल सकते हैं। यस सर। हाँ सर, इसको हम y बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इसको y बोल रहे हैं। तो y अगर बोल रहे हैं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? t स्क्वायर। टी और स्क्वायर x क्यूब को क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? टी रूट टी। नहीं सर, टी 3/2। t का पावर 3/2 नहीं होगा ना? कोई बात नहीं, देखिए ना, सब चीज है अपने पास। अगर x स्क्वायर t है तो x t का पावर 1/2 होगा। अब दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, क्या पावर 3/2 आया? यस सर। ठीक है, तो ये पावर 3/2 कंटेन करेगा, उसके साथ +1, कोई +1। छेड़छाड़ नहीं। क्या आपको y डिफाइन होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है t के टर्म में? टी के टर्म में यस और सर। क्या सर हमको नहीं आया x समझ। डिफाइन होता हुआ, सॉरी वहां नहीं, यहाँ x डिफाइन होता हुआ दिख रहा है t के टर्म में? यस सर सर। इट इज लाइक पैरामेट्रिक। हम पैरामेट्रिक को ही यूज करेंगे, ठीक है, हम पैरामेट्रिक को ही यूज करेंगे। सर इसका मतलब ये है कि हम निकालना चाहते हैं क्या, वो सुनिएगा, f डैश t, ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा? dx/dt। बोलिए क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? सर बोलिए। सर ये टी का टर्म में कैसे चेंज किया और बताइए। अच्छा ठीक है, सबसे पहले क्या किए ना कि मेरा फंक्शन जो x स्क्वायर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन कर रहा था उसको हम t अज्यूम कर लिए। आप y z कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, t अज्यूम कर लिए। अगर x स्क्वायर t है तो क्या x t का पावर 1/2 होगा? यस सर। ठीक है, अब x टू दी पावर 4, तो सोचिए t का पावर 1/2 का पावर 4, फिर से हम बोल देते हैं t का पावर 1/2 का पावर 4 कितना होगा आशुतोष? सर समझ गए। t स्क्वायर, समझे, वैसे लिखे। यस सर। तो यहां हम पूछ रहे थे कि f डैश t बाई dx/dt, या हम बोले तो dy/dt बाई dx/dt। किसी को कोई दिक्कत है? दैट इज इक्वल्स टू द f डैश x स्क्वायर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नो। ये तीनों एक्सप्रेशन एक ही है और हम आपको वही दिखाना चाहते थे कि हम निकाल के आए, ठीक है, इट इज f डैश x स्क्वायर। अब यहां से आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का ऊपर करेंगे ना डिफरेंशिएशन, y का यस सर। तो ये आ जाएगा 2t, ये आ जाएगा कितना? 3/2 प्लस, ठीक है, प्लस 3/2 t का पावर 1/2 टी हो जाएगा। और Yes, sir. इसके डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास कि t का पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1/√t
टी का पावर 1 by 2 t. Yes. और यहाँ 1 बाई टी का पावर 1 बाई 2 बोल सकते हैं क्या कासिफ? Yes sir. Yes sir. ठीक है। अब देखिए हम आपको प्लेस दिखाना चाहते थे मेनली, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। फोर्थ कहां उड़ के जाएगा? फर्स्ट पे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आपको दिखेगा 40 प्लस 3 टाइम्स टी का पावर 1 बाई 2, ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर है, इसके डिनोमिनेटर में 2 इनटू, ये जब घूम के ऊपर जाएगा तो 2 टाइम टी का पावर 1 बाई 2, ये 2 और ये 2 कट गया। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वाला काम कर लीजिए एक बार, तो आपको क्या दिखेगा कि 4, ठीक है 4, और यहाँ t और 1 बाई 2 3 बाई 2 होगा। Yes sir. और प्लस 3 1 बाई 2 और 1 बाई 2 t हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है कि t का मतलब कितना x, t का मतलब कितना x, x स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर। x स्क्वायर। तो जब आप यहाँ x स्क्वायर पुट कीजिएगा तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 4x क्यूब आएगा X cube और आएगा. उसके साथ प्लस 3x 3 स्क्वायर आएगा? कोई दिक्कत है किसी को? X square. Yes sir. यस सर। चलिए ठीक है, यहां तक का बात आप समझ गए। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आएगा। ये किसका वैल्यू है? ये f डैश x स्क्वायर है ना। यस सर, तो आप ऐसे सोचें कि अगर मेरे पास f डैश x4 पूछा, हम यहीं पे बात कर रहे हैं, f डैश x4 पूछा, तो क्या हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि t के जगह हमको t स्क्वायर पुट करना चाहिए था? x पे कभी काम मत कीजिएगा, नहीं समझा आधा आदमी। देखिए x स्क्वायर t है तो x का पावर 4 क्या होगा? T square. t स्क्वायर। अभी आप कैलकुलेट किए थे f डैश t, ऐसा करके आप कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो जो अपने पास f डैश x स्क्वायर आया उसमें हम t के जगह t स्क्वायर पुट करेंगे। t के जगह क्या पुट करेंगे? t स्क्वायर पुट करेंगे। तो t स्क्वायर पुट कीजिएगा तो ये बन जाएगा 4t क्यूब, और इसके साथ में प्लस 3t स्क्वायर। अब बोलिए t के जगह अगर x स्क्वायर पुट करें तो 4x का पावर 6 और प्लस 3x का पावर 4। और 4. तो Yes दिक्कत sir. हो पूछ ले, जिसको भी दिक्कत हो आराम से पूछ लीजिए, हम लोग जाते हैं। सर बोलिए बोलिए। सर वो वाला स्टेप एक बार बताइएगा सर, वो f डैश t लिखे हैं सर नीचे dx by dt करके। हाँ हाँ सर, वो हमको भी। ठीक है, ये वाला समझे थे शुभजीत? हाँ सर वो तो समझ गए थे सर, f ये डैश समझ गया ना? ठीक है, देखिए y मतलब हम ft बोले ना, यस सर, तो dy by dt क्या f डैश t के बराबर नहीं होगा? यस सर, हाँ सर समझ गए, वो समझ गया सर, वो f डैश x स्क्वायर लिखा है ना सर उधर। हाँ ये हाँ वाला। वो वाला है सर। हाँ ये एक्चुअल में f डैश x स्क्वायर लिखने का मतलब क्या होता है कि f डैश का डेरिवेटिव माने f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं हम लोग? यस सर, वही चीज हम यहाँ पे लिखे। तो ये तीनों एक ही बात है, इसलिए हम एक साथ लिख लिए ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से बात कर लें। तीनों एक ही चीज है, ठीक है? समझ गए सर। और कहीं दिक्कत किसी को? सर लास्ट वाला लाइन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लास्ट लाइन नीचे वाला कि ऊपर वाला? सर नीचे से ऊपर वाला। ये तो नेता वाला बात हो गया। ठीक है, नीचे से 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर t के टर्म में समझे आदित्य? हाँ सर समझ गए। x के टर्म में समझे थे यहाँ तक? लास्ट लाइन खत्म। हाँ सर। ऊपर चलते हैं, अब ऊपर चलते हैं। अगर x स्क्वायर को हम t माने तो x का पावर 4 t स्क्वायर होगा। यस सर। तो जहां हम यहाँ पे, जहां हम इस प्लेस पे t लिखे हैं उस जगह पे t स्क्वायर पुट करेंगे नीचे नीचे नीचे। यस सर करेंगे। तो t स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा? सर t क्यूब। t क्यूब यहाँ लिख दिए, ठीक है? हाँ सर। और t के जगह t स्क्वायर ये भी लिख दिए। ये क्लियर हुआ लाइन ऊपर वाला फर्स्ट? यस सर। अब उसके बाद t का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर सर।
तो t के जगह x स्क्वायर रखेंगे तो x स्क्वायर का क्यूब x6 होगा यस सर, और x स्क्वायर का स्क्वायर x4 होगा। यस सर, अभी समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक, यही था। और किसी को डाउट है? नहीं तो सर रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ सब ठीक है सर। क्या हो रहा है? सब में हम 12 इन हो रहे, बाहर जा रहे, आ रहे, बाहर जा रहे, आ रहे। तो आना जाना लगा हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए हो जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा, हम आज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे g इज द इनवर्स ऑफ f एंड f डैश x इज इक्वल्स टू cos 2x, फाइंड g डैश x। याद है आपको क्या क्लास में एक क्वेश्चन बताया? यस सर, यस सर। ठीक है, यही सब क्वेश्चन रहता है। अच्छा आपको ये याद है आईटीएफ में हम एक जगह जोड़ डाल के बोले थे ये बार बार कंपटीशन में आता है tan इनवर्स वाला, यस सर। और आप देखे थे पीवाईक्यू में कितना क्वेश्चन इससे भरा हुआ था। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना इनवर्स वाला, ये आपके मेन में भी रहता है और ये एडवांस में भी रहता है। ये फंक्शन टॉपिक के अंडर में भी आता है, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंडर में भी आता है। तो चलिए देखते हैं, g इज द इनवर्स ऑफ f, तो गॉफ कितना होगा? गॉफ x, और फॉग कितना होगा? एक्स। x। आपको अगर g डैश x निकालने बोला तो आप गॉफ को प्रेफर कीजिएगा कि फॉग को? सर फॉग को करेंगे। गॉफ 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 गॉफ। आपको जिसका डेरिवेटिव बोला है आप उसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, वो बाहर होना चाहिए, वो मदर फंक्शन होना चाहिए, वो एलिमेंट्री फंक्शन नहीं होना चाहिए। आप गॉफ को प्रेफर करेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे। डिफरेंशिएट करके देखिए, g ऑफ fx का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमको प्रोवाइड करेगा g डैश fx, fx बाद में f fx डैश का डेरिवेटिव होगा f डैश x। यस इक्वल टू 1। देखिए देखिए देखिए, पहले सिग्निफिकेंस समझिए ना, ये दिया है यहाँ। यस सर। ठीक है, यस, इसीलिए हम लोग गॉफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इट इज इक्वल्स टू 1। अब निकालना हमको क्या था? g डैश fx, तो हम लिख दिए 1 बाई एफ डैश x, और ये बन गया 1 बाई कॉस 2x, 1 बाई कॉस 2x, या कहे तो सेक 2x, एकदम ठीक। ठीक है, ऐसा। अब हम लोग को सोचना है कि fx हम क्या रखेंगे जिससे कि ये ऐसा टर्म आ गया। तो सोचिए कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको इतना प्रोवाइड करता है, सेक 2x या कॉस 2x? नहीं पता। फाइंड g डैश x, g डैश x। कुछ तो पुट करना होगा, ऐसे कैसे होगा फिर? नहीं पता सर, बताइए cos 2x किसका डेरिवेटिव होता है? एक बार इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए तो हमको, इसका। सर cos 2x। सर 1/2 cos 2x into 2 cos 2x। क्या आपको पता चला फंक्शन को कैसे पहचाना जाता है? यस सर। यस सर। तो जब हम लोग यहाँ पे g डैश fx लिखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, g डैश fx लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो sec 2x आया हुआ है, ठीक है, ये sec 2x आया हुआ है, तो fx के जगह हम कितना पुट कर सकते हैं? ये पूरा पार्ट पुट कर सकते हैं fx के जगह। तो आप कह सकते हैं कि ये जो sec 2x आया है ये एक्चुअल में किसका रिजल्ट है? ये g डैश sin 2x/2 का रिजल्ट है कि वो sec 2x दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा गया कि एक काम करो तुम g डैश x निकालो, तो बोलिए तो आप क्या कीजिएगा? आप sin 2x/2 के जगह x पुट करेंगे ना? हाँ सर। यस सर। अगर sin 2x/2 इधर आना भी तो चाहिए, ठीक है, तो आपको लाना पड़ेगा। सर कैसे लाना पड़ेगा?
आप ट्रिग्नोमेट्री में कभी ये पढ़ें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पढ़े हैं कि नहीं? बोल दीजिए नहीं पढ़े। यस पढ़े? सर। सर पढ़े। पढ़े, ठीक है, पढ़े हैं तो एक बार क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, हाँ सर। 1 बाई कॉस 2x को 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं ना? सर हाँ सर। आ गया साइन के टर्म में। तो हम क्या बोले, साइन 2x बाई 2 के जगह x पुट करना। फिर से सुनिएगा, साइन 2x बाई 2 के जगह x पुट करना। फिर से सुनिएगा, साइन 2x बाई 2 के जगह x पुट करना। तो साइन 2x के जगह क्या पुट करना? 2x। 2x। ठीक है, क्या आप समझ गए। 2x कहाँ पुट करना चाहिए? यस यस सर, यस सर। तो sec लिख 2 लेंगे कन्वर्ट करने के बाद जी sin डैश 2 एक्स, बस एक लाइन बच रहा है अपना कि जो जी डैश एक्स होगा सर। दैट इज 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। किसी के साथ कुछ दिक्कत हो गया क्या? ये मेरा आंसर। देख लीजिए, जहां पे डाउट है एकदम खुल के पूछे मेरे से, सर नहीं समझ में आया वो चीज। ठीक है, देख लीजिए, वेट कर लेते हैं 10 सेकंड, क्या दिक्कत? फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फंक्शन मतलब या तो आपका नींद तुड़वा देगा और नहीं तो आपको है ना आपके कुर्सी से उठा के भगा देगा। ठीक है, दो ही चीज करेगा, नहीं बनेगा तो दूसरा ही ऑप्शन होता है सर। फंक्शन के साथ ना। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। कुछ पूछना है इसमें? नहीं, जब इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा ना तो ये और हल्का हो जाएगा। ठीक है, जब इंटीग्रेशन पढ़ लीजिएगा तो ये जो अभी काम किए ना ये और हल्का हो जाएगा। देखिए अगला फिर से क्वेश्चन वैसा ही दे दिया। कितना क्वेश्चन ऐसा है, fx इज इक्वल्स टू x प्लस फॉग लेंगे सर इस बार। f इज द इनवर्स ऑफ g, फाइंड g डैश x। तो हम लोग को पता है कि जो गॉफ x होगा दैट विल बी x। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो जो g डैश fx है दैट इज इक्वल्स टू, आप क्या कह सकते हैं कि वो किसके बराबर? 1 के बराबर। क्या सही है? यस सर। ना कासिफ मिस कर अच्छा यस सर, समझ गए। जी का डिफरेंशिएशन जी डैश, एफ का भी तो होगा, तो एफ डैश यस एक्स सर, फिर f डैश x भी है। ऐसे। और एफ एक्स मेरे पास दिया ना, एफ एक्स मेरे क्वेश्चन में दिया, तो हम एफ डैश एक्स क्या लिख सकते हैं? 1 बाई डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स का 1 हो जाएगा और tan x का सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यहां तक तो कोई इशू नहीं कि जी डैश एफ एक्स सर इतना कैसे आ गया है कुछ? नो सर। ठीक, अब अगली बात कि हमको fx के जगह x चाहिए, तो वो काम आप ऐसे करें, वो काम आप इस तरीके से करें कि fx के जगह यहाँ जो दिया हुआ है ना इसमें fx के जगह x पुट कर दीजिए, क्योंकि हम निकालने वाले हैं g डैश x, इसलिए fx के जगह x पुट कर रहे हैं। तो दिए गए फंक्शन में fx के जगह x पुट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू x प्लस tan x आएगा, ये और ये कट गया, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। 45। यस सर। x का वैल्यू अगर 0 हो गया, आप x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको शायद f0 का वैल्यू यानी y मिल जाएगा, और वो कितना मिलेगा? वो भी 0 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करें? तो g डैश x दैट इज इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि fx यहाँ पे आएगा। अब कैसे आएगा ये तो हम निकाल लिए वैल्यू के लिए कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब g डैश x पूछ रहा है, कैसे पुट करेंगे? कोई बताएगा यहाँ पे? थोड़ा सा हिंट विंट कुछ? सर x की जगह fx पुट करेंगे सर आरएचएस में। क्या करेंगे? नया है ये, रटा रटाया नहीं है। रटा रटाया रहता ना, मतलब कि जो इससे पहले बना उसी टाइप का अगर ये क्वेश्चन होता हम तो आपके भरोसे छोड़ देते। सर x की जगह पे fx पुट कर देंगे आरएचएस में से। क्या बोल रहे थे? सर x की जगह पे fx पुट करेंगे सर, sec स्क्वायर x की जगह पे। 1 मिनट लाइन पे रहिए, मतलब देखिएगा थोड़ा सा। हम आपको एक चीज बता के जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बोल के गए थे ना कि क्योंकि मेरा फंक्शन ऐसा है, कांस्टेंट हमसे पूछा नहीं,
तो हम इस सेक स्क्वायर को क्या करेंगे, पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम g डैश fx ही लिख रहे हैं, तो g डैश fx दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम लोग, यस सर। ठीक है ऐसे। तो 1/2 प्लस ये क्या हो गया, tan स्क्वायर x हो गया, और बाद में tan x के जगह fx माइनस x लिख सकते हैं, तो 1 बाई और यहाँ पे 2 प्लस और कितना लिखेंगे, fx माइनस x का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है इस तरीके से। तो ये मेरा g डैश fx है। बाद में अगर आपको कैलकुलेट करना है g डैश x, तो आप fx के जगह क्या पुट करेंगे, x, और बाकी सबको तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है बाकी सबको वैसे ही छोड़ देना है। तो सिंपल 1/2 आ रहा था ना, यही आ रहा यस था, सर, 1/2। ठीक ठीक देख रहे हैं, यही हम बोले आपको, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से काम करना है। सर इसमें और पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, देखिए एक बार, इसमें f डैश x दिया है 22 नंबर में, f डैश x दिया है, देख लिए, और 23 Yes, sir. नंबर में देखिए क्या दिया है, fx दिए, fx दिया। जब जैसा डाटा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। मगर सॉल्व करने के लिए आपको fx तो चाहिए ही चाहिए। सर इससे पहले देखिए fx हम यहाँ निकाले थे, दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। fx के बिना काम नहीं होगा, तो अगर f डैश x दिया है तो पॉसिबिलिटी fx ढूंढिए और उसका पॉसिबल fx निकालिए खुद से, और अगर मेरे पास fx दिया है तब तो काम थोड़ा सा हल्का है, आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है इसमें? सर fx माइनस x कैसे लिखें? इक्वेशन में आदित्य क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़िए तो पहला लाइन। If f of x equal to sir x plus 10x, बस बस, तो tan x कितना होगा, सर 10x होगा सर fx माइनस x, वही लिखे, वहाँ से। ठीक आगे बढ़े, और पूछना कुछ? नो सर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे y इज इक्वल टू x cos x है और dy by dx। इस क्वेश्चन में हमको कोई दम नहीं लग रहा, मगर अंजलि क्या लगता है क्वेश्चन में दम है? नो सर। अंजलि क्लास में है? सर। ओ है सर, बस। क्या आपको याद आया ये क्वेश्चन आप ही के जैसा है जो आप पूछ रहे थे एक बार? यस सर। क्या हम लोग कभी ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े हैं, सिंगल कॉस कन्वर्जन, यस सर, सिंगल कोसाइन कन्वर्जन? और अगर हम सिंगल कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, अरे डिफरेंशिएशन तो हम बोले नहीं थे, ex को डिफरेंशिएट किए cos x कांस्टेंट प्लस ex को कांस्टेंट रखे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया। किसी को डिफरेंशिएशन से कोई शिकायत नो सर। नहीं? अब हम लोग को केवल अरेंजमेंट करना है, तो ex कॉमन ले लिए, cos x माइनस sin x आ गया। हम देख रहे हैं कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें तो केवल एक cos है, यानी कि कन्वर्ट करना है किसमें, सिंगल कोसाइन में। और हम लोग ये सीखे थे कि cos का कोफिशिएंट और sin के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड करके रूट निकालते हैं, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 ex और डिवाइड कीजिए 1/√2 cos x और माइनस 1/√2 sin x। आपको अगर इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, cos में, तो लिख सकते हैं cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x। सर cos a plus b के टर्म में आ गया, cos a plus b के टर्म में आ जाएगा, तो √2 ex, और आप इसको लिख सकते हैं कि cos x plus π/4 या π/4 plus x। यही है मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है। किसी को दिक्कत कुछ समझने में? नो सर। नो सर। ठीक है। शुभजीत, मिनाल और महफूज अभी तक बकरीद मना रहा है। क्या मालूम सर, बात होता है, अभी कॉल किया था थोड़ा देर पहले क्लास से पहले, फिर पता नहीं क्लास नहीं कर रहा है, क्या मालूम। बच गया होगा खाना कल वाला, जानते हैं। देखिए y is equals to ex plus e minus x, prove that dy by dx is equals to √y square minus 4। ये हम लोग को डिफरेंशिएट करके निकालना। तो एक बार dy by dx एकदम जैसे दिख रहा है वैसे ही कर दीजिए डिफरेंशिएट।
तो ex माइनस e माइनस एक्स हो गया। अब हम लोग को dy बाई डी एक्स ऐसा प्रूव करना है, कुछ नहीं कि सर y कौन बोला है कि वही लाके दिखाओ, कोई ऐसा तो बोला नहीं। तो मेरे पास जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ दैट वाला, जो सो दैट वाला आरएचएस पार्ट है, हम उसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ बनाई है प्रूफ करने में? तो आरएचएस पार्ट लीजिए, रूट अंडर y के जगह लिखिए ex प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, अगर कुंठित कर लीजिएगा ना तो फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ex e का पावर 2x, e का पावर माइनस 2x और प्लस 2ex e माइनस एक्स। कोई बताएगा ये कितना होगा? ब्रैकेट 1। तो 2 और -4 -2 आएगा। क्या हम लोग इसको ex का स्क्वायर प्लस e माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ex इंटू e माइनस एक्स लिख सकते हैं? वही आ गया सर। यानी ex माइनस e माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और आपके पास जो आरएचएस था वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ex माइनस e माइनस एक्स आ गया। क्या आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, देख लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत हो एकदम पूछिए। ये क्या है? ये ex और e माइनस एक्स केवल पढ़ने के लिए होता है। ये फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल है, ये फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है हमेशा। आगे चलिए, एक्सपोनेंशियल का भी काफी बड़ा रोल है, ठीक है। इंटीग्रेशन में दिखेगा, डिफरेंशिएशन में तो कुछ करता ही नहीं है। अच्छा, xy4, अरे ये क्या क्वेश्चन आपके लिए, सॉल्व कर लीजिएगा छोटा सा। डाउट आ गया, हमको लगता है खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन। हमको लगता है ऐसा कि मेरा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ सर, खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? यस सर। हमको भी लग रहा था। एक मिनट, सब आ जाने दीजिए। अरे नहीं, क्वेश्चन इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? हाँ, अब आया और अच्छा क्वेश्चन। रुकिए, सर ऐड कर दिए ना? नहीं मेरे पास पहले से था। क्या आप साइड में रखे होंगे सर सारा क्वेश्चन। इतना जल्दी हम कैसे ऐड करेंगे? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए 28, ये नहीं पढ़े थे ना? ये लोगों के साथ जानते क्या दिक्कत है, जब खोलिए पहले पेज से खुलेगा। पहुंचते हैं। और आप लोग का डिफरेंशिएशन में कहां तक बन के तैयार हो गया? डीपीपी मिला डिफरेंशिएशन का? कहाँ पर है? यस सर। हाँ स्टडी मटेरियल सेक्शन में होगा, ठीक है। शर्मा ही खत्म नहीं हुआ है ऐसे। आरडी शर्मा अभी भी बचा हुआ है। सर एक एक्सरसाइज आप देना 11.2 ही में। सर टॉपिक एक बाकी है ना हम लोग को पढ़ना डिफरेंशिएशन। बाकी नहीं है, वो हम खत्म कर दिए, बस उस टॉपिक को ऊपर लिखे नहीं थे। कब खत्म किए? उसी दिन झांसा देके खत्म किया लास्ट में 10 मिनट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर, ठीक है। चलिए देखिए ना, अभी खत्म करते चलते हैं। और 50 हो गया। देखिए यहाँ पे कोई बताएगा एक्स की जगह क्या अज्यूम करना चाहिए? हाँ, 10x cos 10। 10x। अच्छा, अगर 10x ले लेंगे तो क्या फायदा? तो cos x लेंगे तो आ जाएगा। sin 2x या sin x ले लीजिएगा, समझे। जब भी है ना प्लस और माइनस रूट में रहेगा तब यही चीज लीजिएगा। और दूसरा, अगर कोई हमको ये बोल रहा है कि सर हम cos लेना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया बोल रहा है, ठीक है। ये और बेस्ट है, ये और बेस्ट है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू साइन, cos ही पुट कर रहे हैं, 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x। क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin square x। 2 sin square x by 2। हाँ ठीक है। और 1 प्लस cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? सर 2 cos square x by 2। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बाहर निकलने वाला है? tan थीटा। यस सर 10। यस सर tan।
tan इनवर्स tan चला गया, 2 थीटा बच गया, हाथ में क्या रह गया, sin 2 थीटा। ठीक है, ये y है। अगर आप थीटा की जगह कुछ पुट करना चाहते हैं तो आपको याद होगा कि x को आप माने थे cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखिएगा, cos inverse 2 theta cos 1/2 cos इनवर्स x ना। यस सर। तो y इज इक्वल्स टू, आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे वैसे कर लो। ठीक है, अगर आपको मन नहीं है ऐसा करने का, अगर आपको ऐसा मन नहीं है तो हम तो आपके मन के मुताबिक चलेंगे। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये जो है वो इतने के बराबर है? बोलिए तो क्या सही लिखे? yes sir हाँ सर। और cos 2 थीटा किसके बराबर है? x कैसे? क्या हम लोग रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? yes हाँ sir सर। तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स अपने पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। yes कोई दिक्कत? यस सर। काट भी लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब जगह होता है। अच्छा सर, अगर आप स्टार्टिंग में बोले sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा लेते ना तो ऊपर आता क्या, cos माइनस साइन, और नीचे आता cos प्लस साइन। क्या वो tan π/4 माइनस थीटा नहीं हो जाता? हाँ सर हो जाता। ठीक है, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा हट जाता, बच जाता π/4 माइनस थीटा। 2 से मल्टीप्लाई करते π/2 माइनस 2 थीटा, फिर से आपके हाथ में sin 2 थीटा ही मिलता ना। yes sir चलिए ठीक है, देखिए तो वैसे अज्यूम करके आप बना सकते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, y cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। बोलिए, अगर आपसे कोई बोले कि कुछ अज्यूम करो तो 2x की जगह क्या मानिएगा? cos theta yes sir cos थीटा। तो y मेरा क्या बन जाता, cos इनवर्स theta बन जाता cos थीटा। हाँ ठीक है, और प्लस 2 cos इनवर्स और रूट Sin. अंडर 1 माइनस क्या ये cos स्क्वायर थीटा नहीं हो जाता? हाँ सर साइन तो डायरेक्ट। ये थीटा हो जाता और 2 cos इनवर्स ये हो जाता sin थीटा। sin को कैसे cos में कन्वर्ट करते हैं? इतना देर, वाह वाह। ये cos इनवर्स और cos चला गया, y क्या बच गया, थीटा प्लस पाई माइनस 2 थीटा, कुल मिला के हाथ में क्या रह गया, पाई माइनस थीटा। और थीटा का मतलब अगर कोई आपसे पूछता तो आप क्या आंसर देते हैं? cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स। तो आप लिख सकते हैं कि पाई नाना सीधा cos इनवर्स 2x। डिफरेंशिएशन बोलिए, डिफरेंशिएशन बोलिए। पाई का 0, हाँ सर। cos इनवर्स का -1/√1 माइनस टर्म स्क्वायर, और बाद में टर्म का डेरिवेटिव 2। तो आंसर क्या आता, 2/√1 1 minus cos square theta कैसा है कुछ है क्या दिक्कत? सेकेंड लाइन में एक के बाद दो, ये वाला इसी में। yes sir sir 1 minus 4x square है ना तो वो 2x का ही ना स्क्वायर है, yes sir समझ तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा ना। 4x square yes sir और कहीं नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ये बना लीजिएगा, आपको हम भेज देंगे। ठीक है, हल्का है क्वेश्चन। और चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हाथ आजमा ले, क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? हिंट 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 कुछ तो दीजिए। बोलिए नहीं पता। नहीं। देखिए, क्या tan इनवर्स को उधर भेज के tan a लिख सकते हैं? yes sir यस सर। अब इसके बाद अगर आप इसको डिफरेंशिएट अभी कर दीजिएगा तो क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा, राइट वाला? तो अगर आपको tan a को बचाना है तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब डिफरेंशिएट करना है, और अगर tan a को हटाना है तो u/v रूल लगा के आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या हमको बचाना है कि हटाना है? बचाना जाना पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। 2x खत्म, फिर 2y dy/dx इज इक्वल्स टू tan a बच गया, अंदर क्या चल रहा है, 2x प्लस 2y dy/dx। dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कलेक्ट करके dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो आपको दिखेगा
-2y है -2 और इधर वाला भी आ गया यस सर -2y tan a हो -10 अल्फा। यस सर। इज इक्वल्स टू इधर साइड में 2x tan a है और इसके साथ -2x हो जाएगा। यस सर। ये भेज दीजिए, आपको जो लाना है वो प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत कर लीजिएगा आगे। हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर कर ले। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला, अरे ये भी बन जाएगा आपसे, ये लॉगरिथमिक है बन जाएगा, लॉगरिथमिक है बन जाएगा। ये तो लॉग लेना सर। चलिए अब इसमें ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है देखिए। इनफिनाइट सीरीज। ये तो 2012 में जाकर खत्म हो गया। हाँ सर। ओ सर हमको लगा। आपको याद है क्या बोले थे, अगर प्रोडक्ट 3 से ज्यादा हो तो लॉग लगाएं, हाँ सर लॉग। है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। log का प्रॉपर्टी log Yes, x sir. प्लस 2, फिर उसके बाद log x प्लस 3। यही चीज कंटिन्यू रहेगा कहां तक, 2012 तक ना। 2012 तक। लग रहा है कहीं आया हुआ था क्वेश्चन 2012। 2012। ये सब ऐसा ही क्वेश्चन ही होता है। dy by dx इज इक्वल्स टू log x प्लस 1 1 by x प्लस 1 प्लस Into one. log x प्लस 2 1 by x प्लस 2 सब वही हो जाएगा। 1 by x प्लस 3। यही चीज कहां तक, 2012। 1/x plus 2000। 2012 तक। निकालने क्या बोला हमसे, जीरो पे ना, हर एक x के जगह जीरो पुट कीजिए तो राइट साइड में आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/12 तक दिखेगा आपको। यस सर। 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसे करके 2012 तक रह गया। अब इस y को जब आप उधर लाइएगा, क्योंकि आप तो dy by dx निकाल रहे हैं यस ना, सर। यस एट सर। x इक्वल टू 0, तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए। y यहां लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, इसके जगह 0 पुट किए, 0 पुट किए, 0 पुट किए। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है 1 into 2 into 3 into 4 यस into सर। 2012? 2012 तक। तो इसका मतलब क्या वो फैक्टोरियल होगा, याद आया फैक्टोरियल पर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो y के जगह एट x इक्वल्स टू 0 क्या पुट कर सकते हैं, 2012 फैक्टोरियल, और उसके साथ जो डेरिवेटिव आया है उसमें है ना 0 0 0 पुट करते चलिए, आपको जो मिलना है आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? सर थर्ड वाला सेकंड वाला लाइन थोड़ा बताइए ना। लॉग का डेरिवेटिव बोलिए आदित्य। सर लॉग, अरे log x प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलिए। सर 1/x प्लस 1 से। बस यही लिखे हैं, और क्या लिखे, log x प्लस 2 का 1/x प्लस 2 x प्लस इंटू 1 होगा तो सर गायब होगा। और कुछ पूछ सर रहे ये हैं? जो सम है ये तो एपी और Yes, sir, जीपी इसको दोनों में solve से कैसे किसी में से करेंगे? नहीं है। ई ऐसे ही रह जाएगा। ये आपको क्या लग रहा है, सर एलसीएम लेके उधर कट जाए। ना ना जीपी में। उसमें तो फंसिएगा मत। ये HP है, HP का सम का फॉर्मूला नहीं होता है, पढ़े थे सीक्वेंस सीरीज में। हाँ सर। यस सर। HP के सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो कभी इसको सॉल्व करने का कोशिश ना करें। यही आपका आंसर हो गया, इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा आपको, ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलिए अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना, ये सब हम आपको है ना इसके साथ अटैच करके भेज देंगे। आप इसमें से ट्राई कीजिएगा, जो आपसे नहीं बनेगा हम बिल्कुल आपको क्लास में बता देंगे। थोड़ा एक लाइन पीछे चले, आपको देख के क्या लग रहा है कितनी बार डिफरेंशिएट करना है इसको, 2 बार। 2 बार कर लीजिएगा वैसे, ठीक है। सब ट्राई कीजिएगा, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, और अगले क्लास में आपका डाउट खत्म होने के बाद AOD स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, समय हो गया है अब उसका, स्टार्ट करेंगे।